शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मोन्टू सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि छत पर बागवानी में इन दिनों हम खास सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिटी गार्डनिंग। और आज के एपिसोड में इसी सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, और वो पहुंचे हैं डीडी किसान, और ख़ास तौर पर डीडी किसान के लॉन में उन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही हमें ये भी बताया कि कैसे प्रकृति के वो करीब आ रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए या फिर अच्छी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हेल्दी सीड्स का चयन करें। इसके साथ ही अच्छा न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बात हमारे बच्चों पर भी लागू होती है। हमारे बच्चे देश का भविष्य है। जैसे संस्कार उन्हें हम बचपन में देंगे, जैसी आदतें उन्हें सिखाएंगे, उसी तरह के नागरिक वो बड़े होकर बनेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन से ही बताया जाए कि नेचर के क्लोज रहना क्यों महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स, छत पर बागवानी में आपका स्वागत है। मैं अवनिका नारायण आज अपने घर के गार्डन में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ की कहानियाँ मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। मैं आज दूरदर्शन के गार्डन में हूँ। जब मुझे पता चला यहाँ कम्युनिटी सीरीज़ बन रही है तो मेरा भी मन किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँ। धरती हमारी मदर नेचर की एक अनमोल देन है और उसकी सुरक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रत्येक वर्ष हम ये देखते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। हमें इन चीज़ों के लिए जल्दी एक्शन लेना होगा, वरना हमारी जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारा हर एक दिन ऐसा ही होना चाहिए जिसको हम नेचर की सेवा में लगाएं। हम देख रहे हैं कि आजकल गर्मी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वाटर टेबल घट रहा है और आजकल गर्मी की वजह से बहुत न्यूज़ भी आ रही है। इंसान तो गर्मी से बचने के लिए अपने घर में बैठ सकते हैं, लेकिन पशु पक्षियों का क्या? हमें नेचर को बचाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल को अपनी डेली लाइफ में अपनाना होगा। प्लांटिंग ट्रीज, कंजर्विंग वाटर और एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स को भी अपनी लाइफ में अपनाना होगा। हमें ये समझना होगा कि सस्टेनेबल लिविंग ही आगे का रास्ता है। इसके लिए हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कम्युनिटी गार्डनिंग करेंगे। आज मैं कम्युनिटी गार्डनिंग के लिए अपने दोस्तों को भी साथ लाई हूँ। थैंक यू अवनिका। पेड़ पौधे सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होते हैं, उनके अधिक लाभ भी होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिससे हम लोग जीवित रह पाते हैं, और वह अनेक प्रकार के फल और सब्जियां भी उगाते हैं जिससे हम लोग अपना भोजन कर पाते हैं। वह वायु भी स्वच्छ रखते हैं जिससे हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं। चलिए हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे और अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखेंगे। Let's commit to making our planet cleaner and greener.
हमें ये याद रखना होगा कि एक छोटे से कदम से ही एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आइए हम एक हेल्दियर और ग्रीनर वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ाएं। फ्रेंड्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पौधे लगाऊंगी। हमें पौधे लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे सॉइल। हमने सैपलिंग प्लांट करने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा है जिसकी गहराई लगभग 30 सेंटीमीटर है। हमें प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए उसमें सॉइल में कंपोस्ट भी ऐड करेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो सैपलिंग्स हैं वो बहुत आसपास ना लगे ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाए। जो सैपलिंग्स हैं उनमें 2 फीट का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। आइए अब हम तो सुना अभी आपने इन बच्चों को, कितनी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं। कई बार हम बड़े लोग इन बातों को भूल जाते हैं। गार्डनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और साथ ही साथ नेचर के क्लोज भी जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि कैसे ये बच्चे सिर्फ पेड़ पौधों का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, बल्कि जीव और जंतुओं को लेकर भी ये काफ़ी सजग हैं, काफ़ी संजीदा हैं। किस तरह के कदम उठा रहे हैं इस दिशा में, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे छोटे कदम उठाकर आप प्रकृति के प्रति बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें शुद्ध भोजन मिले, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिले। इसके अलावा उतना ही आवश्यक है कि हमें शुद्ध हवा भी मिले। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, हमारी हवा जहरीली होती जा रही है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। यहाँ तक कि ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में किया क्या जाए, कैसे इस समस्या से निपटा जाए, आइए जानते हैं। इस पृथ्वी पर जीवित हर व्यक्ति के लिए वायु बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि वातावरण में मौजूद हवा ही जहरीली हो जाए तो क्या होगा? भारत में हर साल वायु में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई मौतें होती हैं। बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की, साल 2017 में देश में लगभग 12.4 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों से हुई है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छ वायु मानव जीवन एवं समस्त धरती पर जीवित प्राणियों के लिए कितनी जरूरी है। हमें वायु प्रदूषण समेत अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों से स्थायी तौर पर राहत देने वाले उपायों को अपनाना होगा, जिसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अगर बात की जाए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, जिसे देश भर में बड़े वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक मुहिम की तरह चलाया गया। संविधान के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम केवल सरकार पर ना छोड़े, देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सहयोग करना ही होगा। आइए अब बताते हैं आपको खुद के अनमोल जीवन के लिए क्या करना है। आपको अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, जिसके लिए हमें खूब पेड़ पौधे लगाने होंगे। पेड़ों की कटाई को कम करना होगा ताकि हमारे वन हरे भरे रहें। जरूरत हो तभी वाहनों का इस्तेमाल करें, अन्यथा इनसे बचना होगा। घर में कूड़ा उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए कुछ योजनाएं बनाएं। कूड़े के निस्तारण के लिए सही कदम उठाएं। गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग करें। फल सब्जी के छिलकों को खाद में इस्तेमाल करें। कोशिश करें प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। और अगर प्लास्टिक घर में आ गई है तो वेस्ट मैनेजमेंट कर उसे उपयोग में लें। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास कर हम प्रकृति को संभाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि गर्मियों के मौसम में पक्षियों को लेकर वो किस तरह के कदम उठा रहे हैं। अपने गार्डन्स में वो नेस्ट बना रहे हैं जहां पक्षी आकर तसल्ली से रह सकें। इसके अलावा उनके भोजन यानी उनके दाने और पानी की व्यवस्था भी वो कर रहे हैं, ताकि उनके गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी आएँ। आइए देखते हैं। हमने अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए पौधे तो लगा लिए, लेकिन हम ये भूल गए कि इकोसिस्टम में सिर्फ पौधे ही नहीं बल्कि हमारे एनिमल्स और बर्ड्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग्स खड़ी करी जा रही हैं, एनिमल्स और बर्ड्स से उनका नेचुरल हैबिटेट छिन चुका है। उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, खाना पानी ढूंढने में भी बहुत दिक्कतें आ रही है। इसीलिए आज हमने अपनी गार्डन की लकड़ियों से एक बर्ड नेस्ट बनाया है। ये बर्ड नेस्ट इसीलिए लगाया है ताकि बर्ड्स आके इसमें एग्स ले कर सके और ब्रीड कर सके। ये सिर्फ एक ही नहीं, मेरे गार्डन में जगह जगह काफ़ी सारे बर्ड नेस्ट लगा कर रखे हुए हैं। हमने पक्षियों का घोंसला तो बना लिया, पर उनके दाना पानी का क्या? देखिए, इसलिए हमने एक बर्ड फीडर
एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बच्चों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्रिएटिव वो कर सकते हैं और साथ ही साथ नेचर के साथ जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे इनडोर और आउटडोर ट्रे गार्डन्स कैसे आप बना सकते हैं। एक होगी छोटी सी वर्कशॉप, कहीं मत जाएगा, देखते रहें छत पर बागवानी। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। आज का हमारा एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे साथ आज जुड़े हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो कि नेचर के महत्व को हमें समझा रहे हैं। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बच्ची से, अवनिका से, जो कि हमें बता रही है कि कैसे हमारे ये स्कूली बच्चे ट्रे गार्डन बना सकते हैं। ट्रे गार्डन को बनाने में इन बच्चों को बहुत मज़ा आता है और ये अपनी क्रिएटिविटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन ट्रे गार्डन्स को आप घर के अंदर यानी इंडोर भी रख सकते हैं या फिर अपने घर के किचन गार्डन या फिर गार्डन में भी इसे सजा सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका घर और आपका गार्डन खूबसूरत लगता है, बल्कि जब बच्चे इन ट्रे गार्डन्स में पेड़ पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें एक अलग तरह की खुशी भी प्राप्त होती है और वो आत्मविश्वास भी महसूस करते हैं। तो आइए आपको भी लेकर चलते हैं इस वर्क। फ्रेंड्स, हमने प्लांट्स तो लगा लिए, हमने बर्ड्स के लिए नेस्ट और बर्ड फीडर्स भी बनाए, लेकिन हमें आउटसाइड के साथ साथ इंडोर गार्डनिंग और इंडोर एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना है। हमें इंडोर्स भी स्वच्छ रखना है। इसके लिए आज मैं आपको ट्रे गार्डन बनाना सिखाऊंगी। ट्रे गार्डन से इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा और एक कॉर्नर भी डेकोरेट हो जाएगा। इसे हम घर में लगा सकते हैं ताकि हमारा प्लांट्स सही अच्छे लगे और उससे डेकोरेशन भी हो। ट्रे सिलेक्शन करने वक्त हमें ध्यान देना है कि जो ट्रे है उसकी डेप्थ 4 इंच तक होनी चाहिए। हमें ऐसे शैलो ट्रेस नहीं लेने हैं। फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना होगा कि जो भी ट्रे हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी है और उसमें ड्रेनेज प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम ड्रेनेज होल को सिक्योर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे पत्थर लगा देंगे। अब हम इसमें सॉइलेस डालेंगे। सॉइलेस एक लाइट वेट मिक्सचर है जिसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, वर्मीकोलाइट और पर्ललाइट होता है। ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। सॉइल फिल करने के बाद हम प्लांट्स की सिलेक्शन करेंगे। प्लांट्स इंडोर या आउटडोर होते हैं। हमें एक टाइप का प्लांट ही डालना है जैसे ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाए। आउटडोर प्लांट्स में उन्हें सनलाइट प्रॉपर चाहिए और इंडोर प्लांट बिना सनलाइट के भी ग्रो कर सकते हैं। तो हम यहाँ इंडोर प्लांट्स लेंगे। हम 1 बाय 1 प्लांट्स को लेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सारे प्लांट्स लगाएंगे। हमने ये प्लांट्स तो रख लिए, लेकिन अब हम इनकी प्लेसमेंट और सेटिंग करेंगे।
मैंने अपने सारे प्लांट्स की प्लेसमेंट अच्छे से कर ली है। एक ट्रे गार्डन तभी अच्छा लगता है जब वो क्लीन हो और एक सीनिक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करे। अब इस ट्रे गार्डन के सॉइल में मैं मॉस लगाऊंगी। ये मॉस है और इसको लगाने से पहले हमें मॉस को गीला करना पड़ता है। मॉस के फायदे ये होते हैं कि जब भी हम प्लांट को वाटर करें तो उसकी सॉइल बाहर ना आए, तो मॉस से हम अपनी सॉइल को सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी मॉस लग चुकी है। अब इस ट्रे को डेकोरेट करने के लिए हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे ये पत्थर जो कि एक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करेंगे। हम मिनिएचर फिगरीज भी लगाएंगे। इसमें हम डेकोरेशन के लिए और भी मिनिएचर्स ऐड करेंगे। दोस्तों, ये हमारा ट्रे गार्डन तैयार हो चुका है। ट्रे गार्डन में अगर हम कोई मिनिएचर ऐड करें और उसमें पानी रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके के ग्रेन्स भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रे गार्डन तैयार हो चुका है। हम अपने ट्रे गार्डन को मेंटेन करने के लिए उसे टाइम टू टाइम वाटर करेंगे। आइए देखते हैं मेरे दोस्तों ने कैसे ट्रे गार्डन्स बनाए हैं। तो ये था हमारा आज का छत पर बागवानी, जिसमें आज भी हमने आपको कम्युनिटी गार्डनिंग से जुड़ी कुछ खास बातें बताई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये अंक ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के गार्डनिंग क्विज की, जिसमें पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था कि नाशपाती किस वनस्पति परिवार से संबंध रखती है, जिसमें हमने आपको कई सारे ऑप्शन दिए थे और सही जवाब है गुलाब, यानी ऑप्शन गुलाब। अगर आपने चुना है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए अब नजर डालते हैं इस सप्ताह के गार्डनिंग क्विज पर, जो कि है नीचे दिए चित्रों में वसंत के फूल का नाम बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए जंगली लहसुन, ऑप्शन बी जलकुंभी, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी ट्यूलिप। इन चारों ऑप्शंस में भी जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, आप हमारा पता भी लिख लें, यानी ईमेल भी कर सकते हैं और हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है chatparbaghwani@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है छत पर बागवानी, कमरा नंबर 61, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप इसका जवाब हमें YouTube के माध्यम से भी दे सकते हैं। इसके लिए करना आपको बस ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, जिससे आप हमारे कार्यक्रम छत पर बागवानी पर पहुंच जाएंगे, जहां पर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सही जवाब टाइप कर सकते हैं और वो जवाब हम तक पहुंच जाएगा। हमें आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का और साथ ही YouTube कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ वीडियो और तस्वीरों के साथ, जो कि छत पर बागवानी के दर्शकों ने हम तक पहुँचाई हैं। फिलहाल इन वीडियोस का, इन तस्वीरों का आप आनंद लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। छत पर बागवानी कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। उसी बहाने लोगों का प्रकृति के साथ कनेक्शन हो जाता है, एक जोड़ सा बन जाता है जो आगे जाके जिंदगी में हर जगह पे काम है।